ज़्यादा से ज़्यादा अकेले टाइम गुजारें, बेडरूम में, लाउंज में, जहाँ भी आपको टाइम मिलता है। कसरत से दुआएं करें, अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, रोएं अल्लाह के सामने। रात का जो आखिरी हिस्सा है या जो रात सारी तरावियों के बाद आके थोड़ा सा फ्रूट चाट खा के फ्रेश अप होके बच्चे जब सो जाएं, वाइफ सो जाएं, प्ले अ लेक्चर, इल्म हासिल करें जो इमोशनल किस्म का हो, बिला उठा रहे कोई भी लेक्चर सुन लें, और उसके बाद कुरान खोल लें यार, और मेक श्योर तर्जुमे वाला कुरान आपके पास अगर आपको अरबी समझ नहीं आती तो एक एक आयत पढ़ें, और स्पेशली वो मक्की सूरतें पढ़ें, मक्की सूरतें जिनमें रिकाक है, जिसमें दिलों को हार्ट और आखिरत का जिक्र है। ब्रो मैं बता रहा हूँ वो जो 1.5 घंटा है ना, इंशाल्लाह कम लगेगा, कम। इंसान कहेगा कि यार काश ये ना 4 ना बजते और मुझे सहरी में भी ना जाना पड़ता, काश मेरे पास आधा घंटा मजीद होता। बिल्कुल सही बोला है कि देखें ना, हम लोग ब्रो यानी अनफॉर्चुनेटली गुनाह कर कर के हम उस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, इन हादिहिल क़ुलूब तस्दाह कमा यसदाउल हदीद, कि दिलों को भी जंग लग जाया करते हैं जैसे लोहे को जंग लग जाया करता है। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह कि जब हमारी तलवारों को जब जंग लग जाया करता है तो फिर हम उनको रगड़ते हैं पत्थर के साथ ताकि उसके हम जंग को दूर करें, तो दिलों के जंग को किस तरह दूर किया जाए? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जो आपने पहला पॉइंट किया ना कि यानी तिलावतुल कुरान व कसरतु ज़िक्रिल मौत, जितना ज़्यादा हम कुरान की तिलावत करेंगे और जितना ज़्यादा हम अपनी एंडिंग को याद रखेंगे ना ब्रो, आपको जो है ना आपका दिल सॉफ्ट रहेगा। अदरवाइज आप देखें बात तो आती है कि डिज़ायर्स एंड डाउट्स एंड यू नो आर एवरीवेयर। हमें से किसको पता है हमने ईद देखनी है नहीं देखनी यार? हमें से किसको पता है कि हमने 27वीं की रात देखनी है या नहीं देखनी? कितने लोग हैं? कल एक भाई का मैसेज आया था हमारे वॉलंटियर्स ग्रुप में कि उनके फादर हैज़ पास्ड अवे, कल आया था, यानी ही नेवर सॉ ईद, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट विल सी ईद? और अल्लाह के नबी ने हदीस से फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो, उज़्कुरुल मौत फी सलातिक, अपनी मौत को नमाज में याद करो, एज इफ दिस इज माई लास्ट प्रेयर, सो स्पेंड एवरी नाइट एज इफ दिस इज योर लास्ट नाइट। देयर वाज अ ब्रदर इन माय हलका, सुभान अल्लाह, रिसेंटली भी कुछ ही अरसा हुआ है, मुझे पता नहीं था, काफ़ी ज़्यादा ब्रदर्स आते हैं ना, तो मुझे बाद में पता चला कि जी वो बीमार हो गया है। बोला क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ही यूज्ड टू वर्क इन इस्लामाबाद, और ना बाहर रहता था, इस्लामाबाद से बाहर। तो मैंने बोला क्या हुआ है? तो कहता है कि यार वापस जब वो जा रहा था रात को, तो ब्रो बहुत लाइट स्पीड में था, 40 या 50 की स्पीड में होगा, रात थी, आई डोंट नो, उसको शायद नज़र नहीं आया होगा क्या, फॉग थी, तो वो ना वो नीचे गिर गया। एक्चुअली ही वाज एट द बैक और आगे इसका दोस्त चला रहा था, वो दोस्त ने मुझे बताया। तो कहता कि हम गिरे हैं, दोस्त कहता कि आई वाज परफेक्टली ऑलराइट, बस थोड़ी बहुत खराशें मुझे आई हैं। लेकिन सुभान अल्लाह द अदर बॉय जो हलका में आता है वो कहता है कि अबू साद भाई वो यानी ऐसे गिरा है कि उसके जो है ना स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो डैमेज हुई है। देन ही शोड मी अ वीडियो एज वेल, उसमें ही हैड दिस प्लास्टर, क्या कहते हैं, कॉलर, वो अपनी बेड पे है और बड़ा आराम से बोल रहा है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और किसके लिए वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहा था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकवरिंग और दिस एंड दैट। सुभान अल्लाह, आफ्टर 1 वीक ही डाइड, ही पास्ड अवे। उसकी उम्र तकरीबन 21 या 22 साल की थी, एंड ही वॉज अबाउट टू बी मैरिड विद इन अ फ्यू डेज। और बाद में पता चला कि हिज फियांसे वो डिप्रेशन में, वो भी आई डोंट नो, शी वेंट इनटू डीप डिप्रेशन, और उसको समझ में नहीं आई कि क्या हुआ मेरी ज़िंदगी के साथ। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि देखिए हम लोग ना जनरली ऐसे समझ लेते हैं कि यू नो पीपल हु आर यंग कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और वल्लाही मैं आपको बताऊँ ब्रो, मैं एक आयत पढ़ रहा था, अल्लाह ताला फरमाते हैं अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, कि ए लोगों क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जो नसीहत पकड़ना चाहता था नसीहत पकड़ ले, वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास एक ख़बरदार भी आया था। अब जनरली आपने और मैंने सुना है कि ख़बरदार, व्हाट इज़ द फर्स्ट पर्सन दैट कम्स इन योर माइंड? ख़बरदार कौन करने वाले हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है अब्दुल्ला बिन मसऊद इस की शरह करते हैं, अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ए इंसान, मैंने जो तेरी बॉडी में, तेरी बेड में, तेरे बालों में जो एक सफ़ेद बाल रखा था ना, वो नज़ीर था तेरे लिए कि तू अनकरीब मेरे पास आने लगा है।
हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, द अदर टाइम 3-4 ग्रो करते हैं, उसको भी रिमूव कर देते हैं, एंड द टाइम एंड्स। हम ये नज़ीर को हम लोग यानी वी डोंट टेक इट सीरियसली, एंड जनरली बिहेवियर वाइज भी ना वी हेट टू ग्रो ओल्ड। सुभान अल्लाह। एवरीबॉडी, हालांकि दीज आर साइंस ब्रो, वही देना अल्लाह ताला हमें साइंस दिखा रहा है। क्या कमाल की यार इंटरप्रिटेशन है सुभान अल्लाह इब्ने मसऊद की। ब्रो पुराने लोग ना व्हेन दे यूज्ड टू रीच 40 ना, जो सलफ सालीन के बारे में आता है, दे यूज्ड टू रैप अप देयर लाइव्स, बिजनेस ट्रांसफर कर दिया औलाद पे, ठीक है, अपने तमाम कामों को अपनी ऐसी एक यानी जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपने एक रेंटल इनकम अपनी बना लें कि आपको आता रहे। वो 40s ब्रो, 40s हम कहते हैं मैन गेट्स नॉट येट द एज ऑफ 40, सलफ सालेहीन अपने 40 में ब्रो, क्योंकि हदीस में आता है तुम्हारी जो एवरेज एज है वो 60-70 साल है। तो कहते हैं अभी हमारी जो है सिर्फ सही बात बताऊं, 15-20 साल आज इतनी भी नहीं है ब्रो। आज 30s 40s के लोग उनको हार्ट स्ट्रोक हो रहे हैं, और 40s के लोग जो है वो इस दुनिया से जाते जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ना शैतान, आई हैव सीन शैतान प्लेइंग विद पीपल एज वेल, कि उनको खाम खा डिप्रेस कर देना और ये भी सोच लेना कि यार माई लाइफ इज़ ओवर नाउ पीपल। मैंने देखा कि वो डाइट का अपनी ख्याल ना रखना और फिजिकल एक्टिविटी में ना रखना और अंकल बनते जाना, यू नो, खुद ब खुद। ऑनेस्टली ऐसे लोगों को जानता हूं कि इसकी वजह से दे एक्चुअली यस। सो आई वाज काउंसलिंग वन पर्सन अभी रिसेंटली इसी चीज़ पे एग्जैक्टली। तो मैं उससे कहता कि लाइफ इज़ नॉट ओवर। आपको किसने कहा कि आपकी लाइफ खत्म हो गई? बिकॉज ही वाज नॉट टेकिंग अबाउट केयर। उसकी एज थी 38, ही वाज जस्ट नियरिंग 40 ना, तो ही वाज लाइक यार मैं तो 40s में बस जा रहा हूं, अब तो लाइफ खत्म हो रही है, तो नॉट केयरिंग फॉर हिज डाइट, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी। तो आई वाज काउंसलिंग हिम और मुझे मैं एग्जांपल बता दे रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं ये कह रहा था कि यार 40 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद वही आई, और जितनी भी सीरा हम पढ़ते हैं, इतनी बड़ी सीरा, दैट वाज एक्चुअली 40 to above 60। यस माय गॉड मैन, इतना लंबा अरसा, और वो उनका शुरू कब हो रहा है? जब हम समझते हैं कि जिंदगी खत्म हो रही है 40 years, और इसके अंदर जहाद भी है, इसके अंदर मुशक्कत क्या कुछ है यार, इतनी बड़ी सीरा, सब कुछ पूरा। सुभान अल्लाह। और सिर्फ अल्लाह के नहीं, हर नबी को 40 के बाद जो है your life actually starts at 40, you know, you become that mature, and then you should become akhira focused as well. akhira focused, yeah, you should become really you know, from rijal। इसमें जो मेहनत वाला पार्ट है ना, और वो जो आपने अभी जो बात की कि जो ये फीलिंग अपने आप को छोड़ी, ये तो खैर किसी एज में नहीं करनी, regardless 40 or 60 or 70 or doesn't matter। and you know, जब आप अपने आप को ओल्ड, हमने कल परसों कुछ पॉडकास्ट में भी जो पिछले दिनों में डिस्कशन किया था अबाउट डाइट एंड वो सारी चीज़ें, उसके अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने सोशल कनेक्शन का ख्याल नहीं रखेंगे, आप वैसे ही डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो वो तो नहीं, और आपकी ऑब्वियसली दैट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स योर इबादत एंड योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तो इस्लाम का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो बस अब आप मिस्कीन से बन जाओ और बस यार इस्लाम ये नहीं कहते ब्रो। मैं वो इब्न उसैमीन के बारे में पढ़ रहा था, यू नो, एक उनके स्टूडेंट थे, फजर की नमाज पढ़ के ना वो बैठ के जिक्र अस्कार किया करते थे। तो उनके स्टूडेंट बताते हैं कि मैंने एक दफ़ा देखा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह अस्कार कर रहे हैं और उन्होंने ना अपनी टांगों पे पैट करते जा रहे हैं और कह रहे हैं या मोहम्मद अन्नार, या मोहम्मद अन्नार, उनका नाम मोहम्मद था ना, कि अपने आप को चौकन्ना कर रहे हैं कि तुम इतने लेजी क्यों हो रहे हो। उनको ना उस दिन नींद आ रही थी, कहते हैं कि आज से तुम्हें डर नहीं लग रहा। एंड वल्लाही ब्रो द अदर डे आई ट्राइड इट। मैं कल या परसों की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो ट्राई, हम देखें बातें बहुत करते हैं हम लोग। ब्रो आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी इन तरावी। तो मैंने कहा यार मैं कैसे, और ब्रो मैं कॉफ़ी भी मैंने रखी हुई थी अपनी, ठीक है, मैं लेके गया था। हमारी कॉफ़ी टेक्निक है सीरियसली ब्रो, आपने तो किसी और पे ट्राई कर दिया होगा ब्रो। नहीं अपने या शबाब अन्नार अभी भी तो और उसकी थाई डैमेज हो गई ब्रो, टांग बोल लग रहा। नहीं सीरियसली दोबारा बोला यार भी नहीं आया। एंड लिटरली मेरी नींद, सुभान अल्लाह, आई एम नॉट जोकिंग ब्रो, मेरी नींद चली गई। तो मैं ये समझ, अब देखिए ना, एक तो ये सिनेरियो। आप तो वैसे भी शर्म दिलाया गया ना कि यार लेग्स लगाता हूँ मैं हर दूसरे दिन, तो मुझसे खड़े नहीं होने वाला। हमें रेस्ट ज्यादा चाहिए होता है ब्रो, रेस्ट ज्यादा चाहिए होता है। आपने नार ना कागड़ा आपका कि लेग्स दे ब्रो, लेग्स। यार वैसे बात बिल्कुल ठीक है कि हमें ना अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए सेल्फ काउंसलिंग। अब आप देखिए ना, एक सलफ ना खड़े होकर नमाज पढ़े थे रात को, और वो जब नमाज पढ़ा करते थे तो ही यूज्ड टू हैव अ स्टिक
बाय हिज साइड। कहता जब मेरी टांगें थक जाती थी ना, मैं स्टिक लेके अपनी टांगों को मारता था और कहता था कि तू अभी से थक गई है, तू चाहती है कि क़यामत के दिन तू रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम के साथ तुझे मार्फत मिले, तू उनके साथ खड़ी हो, आज तू अभी से थक गई है। दे यूज्ड टू ट्रेन देमसेल्व्स लाइक दिस। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जो मुसलमान है ना, लेजी हो ही नहीं सकता। लेजी वर्ड जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इस्लाम ये जो मुस्लिम की डिक्शनरी में होनी नहीं चाहिए।